यशवा ये देखो क्या उठाया भाई यशवा ने, पालक। दिखाओ पालक। और ये मूली कहाँ से उठाई हुई है, दिखाओ आप जरा। मूली क्या है, ये कौन क्या चीज उठाई हुई है गोदी में? मूली भी पालक भी उठाई हुई है। काट रही हो हैं अम्मी के साथ मिलके, दादी अम्मा के साथ मिलके काट रही हो। 100 का दे 150 एक ये देसी मिर्चा, शिमला मिर्च तो कोई नहीं, ये शिमला मिर्च दे, शिमला मिर्च 4 शिमला मिर्च हाँ तो एक 4 सही सही दे एक शिमला मिर्च एक बहुत कितना जगह जगह तो बहुत सारी है, गोल बैंगन पे लंबे बैंगन पे बैंगन गोल टमाटर 2-4 टमाटर देसी मिर्च। यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी सब्जियों के बीज ले लिए हैं और ये बीज लेकर हम लोग जो है ना वो गांव की तरफ रवाना हो गए थे और वहाँ पर जाकर अपने खेत में, यानी कि इसी दिन सेम डे नहीं तो हम एक दिन हम बीज लेकर आए थे और दूसरे दिन हम जाकर ये सब्जियों का जो है ना हमने काश्त किया था ताकि हमारे घर की सब्जी हो जाए। और ताज़ा सब्जी की अलग बात होती है, तो फ्रेश जो मौसम के हिसाब से सब्जियां होती हैं वो हमने बीज ले लिए बहुत सारे और बीज लेकर हमने जो है ना वो गांव की तरफ चल पड़े। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। पूरा लुक दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा वहाँ पर ये पीछे मेरे जो है ना वो लोग देखिए कुछ लेडीज़ जा रही हैं ये गाय वगैरह लेकर। वैसे तो अब शाम के टाइम पे जो है ना ये अब आ जाता है, वापस हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी पहुँच के मैं जितने पौधे लगाने हैं वो मैं लगा दूँ और आपको सही से इसका व्यू दिखा दूँ कि किस तरीके से। मैं चाह रही हूँ कि जहाँ पर अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं विलेज का पूरा दिखा रहे हैं तो आपको जो प्याज टमाटर लहसुन अदरक के जो पौधे लगते हैं वो किस तरीके से लगते हैं ताकि आपको इसका भी कुछ अंदाज़ा हो जाए। यह क्या है कि आप लोग अपने घर में गमलों में भी लगा सकते हैं, अपने घर में गमलों में भी लगा सकते हैं आप लोग ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर गांव में छोटे मोटे रास्ते इस तरीके से छोटे छोटे रास्ते होते हैं, तो फिर यहाँ से हम लोग जो है ना ये खेतों में से रास्ते बनते हैं और ये निकलते निकलते आगे तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इन रास्तों पे चलने का अलग ही मज़ा है। ये देखिए पहाड़ी इलाका है सारा, चकवाल के नियरेस्ट हम लोगों का गाँव है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। मैंने सामान भी अच्छा खासा पकड़ा हुआ है हाथ में क्योंकि मैं पंजीरी लगाने के लिए जा रही हूँ ये सब चीज़ें, तो ये आपको दिखा देते हैं। ये देखें ये सब पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ साइड में भाई ने बकरियाँ बांधी हुई हैं और उस तरफ वो पौधे वगैरह लगा देते हैं। और ये इन्होंने ये इस तरह यहाँ पर तो इन्होंने ये हौदी बनाई है पानी के लिए, ये पानी का नलका था। ये सारी दीवारें हमने यहाँ से पूरी कवर कर दी हैं और ये रूम्स बने हैं जी, ये आपको दिखा देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो ये पूरा कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन अभी ये जो है बिल्कुल जो है ना वो कच्चा बना है। ये सर्दियों में ये देखें भाई रात को यहाँ पर आग जला लेते हैं क्योंकि बकरियों की यहाँ हिफाजत करनी होती है, तो भाई ने अपने लिए ये घर बनवाया है माशाल्लाह से। ये देखा ये इस तरीके से 3 कमरे ये हैं, इसका भी ताला लगा हुआ है वरना मैं व्यू दिखा देती क्योंकि मोटर वगैरह रखी है तो फिर बच्चे घुसते हैं। या ये आ गया जी ओपन किचन और ये साथ में ये वॉशरूम बन चुका है, ठीक है। और ये हमारा मेन गेट है, ठीक है। ये इनका पूरा सहन, यहाँ पर ये ईंटें लगा देंगे तो ये पक्का हो जाए। अच्छा ये है प्याज जी, इसकी क्या बोलते हैं प्याज की पनीरी, ये हम लगाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है लेकिन ये लग जाएगी। चलिए जनाब खुदाई स्टार्ट हो चुकी है अब और भाई ने खुदाई करना शुरू कर दी है। मेरे एक कज़न थे वो भी मेरे साथ आए हुए थे। जाहिर सी बात है अब इतनी खुदाई करनी थी, 4-5 क्यारियाँ बनानी थी, तो हम लोग जैसे ना ज़्यादा लोग आए थे और इतना ज़्यादा काम मुझसे अकेले नहीं होता था। कुछ मेरे कज़न आई हुई थी, कुछ कज़न थे, मेरी अम्मी थी और मेरे भाई के बच्चे भी वहीं पर मौजूद थे। ये देखे जनाब इन्होंने इस तरीके से खुदाई करके और डिफरेंट सीधी स्टेट में जो गार्डन होज कहलाते हैं या नालियाँ कहलाती हैं, और ये सारे बीज हमने ये ना यहाँ पर रख दिए थे। अब वो हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि जनाब कौन सा बीज कौन सी क्यारी में लगेगा। बहुत सारी छोले का साग मेरी अम्मा ने जमा कर लिया, ये देख लें जी, अब ये पकेगा। ये देखो यशवा, ये देखो क्या उठाया भाई यशवा ने,
पालक। दिखाओ पालक। और ये मूली कहाँ से उठाई हुई है, दिखाओ आप जरा। मूली क्या है ये, कौन क्या चीज उठाई हुई है गोदी में? मूली भी पालक भी उठाई हुई है। काट रही हो हैं अम्मी के साथ मिलके, दादी अम्मा। और ये टमाटर का है, ठीक है। ये टमाटर की ऐसे पंजीरी होती है, ये इसमें इस तरीके से लग जाएगी ऐसे, ठीक है। इसीलिए ये मट्टी हमने नरम की है। देखिए हमारी मिर्चें जो है ना वो लग चुकी हैं, हरी मिर्चें ना। बाकी अब ये प्याज लग रहे। ये मैं करीब करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं ये काम कर रही थी, ठीक है। ये जगह हम लोगों ने अच्छा, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा बच्चों का शोर था तो मैंने वॉइस ओवर करना ही मुनासिब समझा है। तो ये देखें, बाहर तकरीबन सारी ही इन्होंने नरम करके ना जगह, तो सारी क्यारियाँ इन्होंने बनाना शुरू कर दी थी। ये जी अब मेरे ख्याल में हरी मिर्चें लग रही हैं, और साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि ये इसमें क्या क्या लग रहा है। शलजम के लाए थे हम लोग, बहुत सारे बीज लाए थे, यानी कि सीज़न के हिसाब से जितने बीज से हमें सही लगे। अब शिमला मिर्च हमें मिली नहीं, ये तो भिंडी का बीज लग रहे हैं। तो मैंने भाई से बोला, मैंने कहा ज़रा हमें दिखा दे जी भिंडी के बीज कैसे होते हैं। तो ये इस तरीके से ना, ये देखिए आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से लगाएं, इस तरीके से लाइनें बनाकर और ज़मीन कच्ची करके, और इसके ऊपर बाद में हमने पानी भी लगाया था हल्का हल्का। और इसको आप डेली जो है वो कह रहे थे हम पानी लगा देंगे, और ज़्यादातर तो वहाँ बारिशें ही हो रही थी, तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर कि आप जो है ना वो उसको पानी लगाए ना। यहाँ पर हम जो है वो एक ट्रिक आपको बता देते हैं जी। यहाँ पर लगे हुए थे लहसुन के पौधे। लहसुन जो होती है ना, एक तो छोटी वाली लहसुन होती है देसी, एक मोटा वाला लहसुन होता है। तो जो दूसरा लहसुन मोटा वाला है, जो उसके लिए इन्होंने ट्रिक बताई थी कि आप जो है ना ये इस पौधे के साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरीके से गोडी कर दें, तो आपका ये लहसुन मोटा निकलेगा। अच्छा जी, मैं थक गई हूँ काम कर करके, और मैं तो बैठ गई हूँ आराम से यहाँ पर, और बाकी सब लोग अभी काम कर रहे हैं। मैंने सोचा शहीदों में उंगली जो है ना वो कटा ली जाए और अपना भी नाम कर लिया जाए, तो थोड़ा सा काम मैंने भी स्टार्ट किया, लेकिन बहुत जल्दी मैं थक गई थी, क्योंकि हम लोग तो यहाँ कराची में रहने वाले लोग हैं, सीधी सी बात है। हमें तो ये सब काम वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है ना पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर काम किया जाए। सब्जी तकरीबन हमारी सब लग चुकी थी, और इसके बाद फिर हम जो है ना अब जाने की मतलब तैयारी में थे, और कुछ भाई और कज़न अभी भी लगे हुए थे काम में। तो ये देखें हरी मिर्चें वो इस तरीके से लगा रहे थे इसके अंदर, और उसके बाद इन्होंने तकरीबन सारे ही काम आज ही कंप्लीट कर दिए थे। हम लोग तो जल्दी वापस आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपना पूरा काम कंप्लीट करके यहाँ से वापस गए थे। और देखें अब क्या मौसम हो। अब ये जगह जगह से ना ये आप लोग हरी प्याज जो है ना, ये आप उसमें चावलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप करीब करके दिखा दो भाई, ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ी प्याज अपने खेतों की, ये हम घर ले जाएंगे और इसको इस्तेमाल कर लेंगे। प्याज आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो हमारे खेतों में से ही फ्री में हमें मिल जाती है। फ्रेश प्याज दिखाने के बाद अब ये भिंडी के जो सूखे हुए पौधे हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं, और वहां तक कटिंग करेंगे जहां तक जो है ना ग्रीनरी है, इसके अंदर ग्रीन है, उसके ऊपर से काट देंगे ताकि फ्रेश पौधे आए। मेहनत, ये हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, ठीक है। अच्छा, इसको ये ऐसे भी टूट जाती हैं, लेकिन ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे दातरी से, ठीक है। वैसे ये नहीं कटेंगी, आपके हाथ भी ज़ख्मी हो सकते हैं। आप बहुत केयरफुल तरीके से इसको यूज़ कीजिएगा। ये देखिए। अच्छा, इसके काटने का मकसद ये है कि इसके नीचे से ना नया इसका पौधा निकल के आएगा, सही है। तो ये हम ऊपर से इसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ ये ग्रीनरी आ रही है, चेक करवाना ज़रा ग्रीनरी इसकी, जहाँ तक ये ग्रीनरी आ रही है बस ये ग्रीनरी तक आपने कटिंग करनी है। इसके बाद ये यहाँ से नया पौधा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब भी मेरी अम्मा ने जो है ना, मतलब अम्मी ने जो है ना वो चने का साग जो है वो अपने हाथ में रखा हुआ था, और मुझे भी कह रही थी कि आप यहाँ से तोड़ें ताकि जो है ना हम इसको पालक के साथ मिक्स करके घर में पका लें। तो मैंने भी अच्छी खासी कोशिश की है इसको तोड़ने की, और खैर अच्छे खासे मैंने जमा कर लिए थे। अच्छा, फूलों वाले नहीं उतारने हैं, बाकी जो है नरम नरम ये वाले, ये नरम नरम जो है ये चने का साग जो है ना, इसका हम बनाएंगे घर जाके। इसकी रेसिपी भी मैं ऐड कर दूंगी आपके, ठीक है। ये नरम नरम जिसके ऊपर फूल हैं वो नहीं, विदाउट फूलों वाले है। देखो टिपिकल विलेज, ये बहुत सारे यहाँ लगे हैं। मैं ऊपर से करके दिखा देती हूँ, बहुत सारे लगे हुए हैं। चने का साग
चने का साग। चने का साग। इसमें पंजाबी में बोलते हैं छोलों का साग, उर्दू में बोलते हैं चने का साग। भी लगा हुआ है। एलो असी मूलियां तो डाल रहे हैं। ये मेरे भाई का बेटा है छोटा वाला, तो इन्होंने जी ये भी अपनी कार्रवाई कर रहे थे। इन्होंने कहा जब सब काम कर रहे हैं तो मैं भी काम करूं, तो ये भी मूली और शलजम के कुछ पौधे निकाल रहे थे। दूसरी तरफ मेरे कज़न लगे हुए थे काम करने में। अम्मी मेरी को जो है ना पालक मिल गई है, अब वो पालक भी जो है ना तोड़ रही है। चने की दाल में डालूंगी। ये चने की दाल में चने के साग में। अच्छा, ये चने के साग में अम्मी कह रही है मिक्स करके पकाएंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा, तो इसका टेस्ट अलग होगा। ये अम्मी को पता है, शायद है। तो जब हम भी वीडियो देखेंगे तो फिर बाद में हम भी इसी तरीके से चने के साग में ये पालक डाल के ना हम लोग आराम से इसको टेस्टी साग बना सकते हैं। चले जी, हम आ गए घर और यहाँ पर आकर जनाब अम्मी ने फटाफट जो है ना ये रेडी करना शुरू कर दिया है ताकि फ्रेश ही पका जाए और फ्रेश ही खाया जाए। यकीन करें बहुत मजे का बना हुआ था और इसको हमने भगार लगाया यहाँ पर चने। और मतलब आप और भी चीज़ों का भगार लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने जनाब सिर्फ लहसुन का लगाना है। आप इसमें लाल मिर्च बड़ी वाली जो है ना रेड मिर्च जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप जीरा भी डाल सकते हैं, इसमें आप प्याज का भगार भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जितना इसको अच्छे से आप जो है ना इसको रेडी करें। अब ये हमने इसको अंदर जी ये तड़का लगा दिया है। तड़का कहते हैं, उर्दू में भगार कहते हैं, जैसे आप समझ लें इसको। लेकिन इसकी पकाने की तरकीब यही है कि आप इसको खूब उबालने के लिए रखते हैं, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। ना भी ग्राइंड करें तब भी जो है ना ये आपको बिल्कुल जो है ना मतलब इतना सॉफ्ट था, ताज़ा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नरम था और जल्दी पक गया ये हमसे ना। तो हमने जल्दी जल्दी इसको तड़का लगाने की कोशिश की है। देखें मेरी अम्मी जीरा भी डाल रही हैं और बोल रही थी कि आप ना लाल मोटी वाली मिर्च भी डाल सकती हैं, आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मतलब आप जितने स्पाइसेस दाल के अंदर डालते हैं आप सभी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा तड़का आपका लग जाएगा और बहुत ही मज़े का ये बना था। जब हमने इसको खाया तो यकीन करें मैं तो काफ़ी दिन तक इसको ना दोपहर में रोटी के साथ इसको मैं इंजॉय कर रही थी। और सर्दियों का मौसम था और साथ में हमारी चाय और सब चीज़ें चल रही थी। ये जी देसी हमारा VIP बन गया भाई। वाह भाई, कट जल्दी जल्दी से इसको ढक देंगे नहीं तो इसका अरोमा हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास ये दूध मतलब फर्स्ट दूध आया था जो गाय का बेबी होता है। उसके बाद जो गाय पहला दूध देती है तो उसकी जो कीड़ बनती है, तो कहते तो यही है, अब उर्दू में क्या कहते हैं इसका मुझे पता नहीं है। ये हमने खाई गाय की कीड़, बहुत मज़े की थी और साथ उसके बाद हमने चाय पी तो हमने एंजॉय किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।